हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि जनरल क्या होती है, लेजर क्या होती है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है। चलो आज एक हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं ट्रायल बैलेंस के ऊपर। तो बिल्कुल ईज़ी समझेंगे, जर्नल से बनाएँगे और हम बिल्कुल इसको ट्रायल बैलेंस तक पोस्ट करेंगे। ओके? तो उसमें आपको रूल्स भी समझ में आ जाएँगे। वैसे मैंने रूल्स बताया था ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग के रूल्स क्या होते हैं। बट स्टिल आज हम फिर से देख लेंगे कि किस तरीके से आगे के काम सारे होते हैं। ठीक है? तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? चलो एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। चलो एग्ज़ाम्पल कैसे लूँ? कोई एक एग्ज़ाम्पल मैं स्टार्टिंग से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपकी जर्नल एंट्री भी शुरू हो, लेजर भी शुरू हो जाए और ट्रायल बैलेंस भी बन जाए। बिल्कुल सिंपल सिंपल सा एंट्री रखेंगे। लवली बर्गर जो है, लवली बर्गर ने क्या किया? सबसे पहले स्टार्टेड बिज़नेस विथ कैश। 5 लाख रुपए, ठीक है? दूसरा क्या किया? इन्होंने इस 5 लाख से परचेज़ किया। कितने का? चलो, कुछ तो हुआ है। आई विल सॉल्व इन हुँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि लवली बर्गर जी जो हैं, इन्होंने क्या-क्या किया? सबसे पहला है स्टार्टेड बिज़नेस विथ कैश।
ठीक है। ये कितने से किया था? मान लेते हैं ₹5 लाख से। दूसरा है, इन्होंने परचेज किया इन कैश, कितना? 4 लाख रुपीज का। सेल्स किया इन कैश, कितना? से मान लेते हैं 8 लाख रुपए से। और कोई एंट्री बताओ। पेड सैलरी टू छोटू, 1 लाख रुपया। ठीक है। उसके बाद, ठीक है, इसके बाद क्या किया? सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट, 1 लाख रुपए। करेक्ट है। चलो, 4 लाख का सामान था, हमने ऐसे बेच दिया। ये 5 एंट्री हम लेते हैं। इसकी मैं जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस सब बनाएंगे। ओके, चलिए सबसे पहले जर्नल एंट्री कीजिए। क्या होगा फॉर्मेट? डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। क्या हो गया? डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है। देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन बनाने देना, भले वहां पे कुछ हो ना हो, अगर आपको बोले कि आपको ये बनानी है, जर्नल एंट्री बनानी है, तो आप ऐसे ही बनाओगे। ठीक है। भले आप कुछ नहीं लिखो, डेट में एक्स डाल दो। आपको नहीं पता है क्योंकि क्वेश्चन में भी नहीं दिया है, एक्स डाल देंगे। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। पर्टिकुलर सही है। सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, क्या होगा? कैश, बाकी का मैं फालतू का लिख रहा हूं, एसेट इंक्रीज, क्या होगा? डेबिट। ये भी नहीं पता है, ये भी मैंने ऐसे डाल दिया। कितने से? ठीक है, 2। क्या? कैश, एसेट इंक्रीज, डेबिट टू कैपिटल। मैंने बताया कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग है। तो लवली जी ने 5 लाख रुपए लगाए, किसमें? लवली बर्गर में। तो लवली बर्गर से क्या लेगी? वापस लेगी। आज नहीं लेगी, कभी और लेगी। ठीक है, लेकिन लेगी जरूर। बरोबर है? ठीक। ये ये समझ में आई? कैपिटल क्या थी यहाँ पे? लाइबिलिटी इंक्रीज। बिजनेस के लिए तो लाइबिलिटी है, उसको लवली जी को पैसे पे करने हैं। करेक्ट हो गया। इसी तरीके से एक एंट्री होगी। अब दूसरी एंट्री कीजिए। दूसरी एंट्री क्या होगी? देखिए, दूसरी एंट्री हो गई
परचेज किया था कैश में 4 लाख रुपए से, तो क्या हुआ? सबसे पहली बात, टू कैश तो गया ही, टू कैश, क्योंकि परचेज किया तो कैश तो आउटफ्लो हुई। तो कैश एसेट डिक्रीज क्रेडिट कितने से? ये 4 लाख रुपए से क्रेडिट तो हो ही गई। ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा परचेज। परचेज क्या है? एक्सपेंसेस इंक्रीज। क्या होगा? एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट। करेक्ट है। सिमिलरली आइए तीसरी एंट्री करते हैं। तीसरी एंट्री क्या है? सेल्स इन कैश 8 लाख। तो कैश में सेल्स किया तो कैश बढ़ा, कैश एसेट इंक्रीज डेबिट। टू क्या हुआ? सेल्स इनकम इंक्रीज क्रेडिट कितने से? जर्नल एंट्री तो आपको समझ में आ रही होगी ना। मैं ये भी कुछ दिन के बाद लिखना बंद कर दूंगा और इससे मैं फॉर्मेट में थोड़े बनाऊंगा, मैं तो सीधा जर्नल एंट्री करूंगा, आपको समझना है खुद। ठीक है। चौथी एंट्री क्या होगी? पेड सैलरी टू छोटू। अगर मैंने बताइए सैलरी को छोटू पे की, सैलरी पे की छोटू को, सबसे पहले तो कैश में पे की होगी, तो कैश एसेट डिक्रीज होगा। क्या हुआ? कैश एसेट डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट हुआ कितने से? 1 लाख रुपए से। ऊपर में सैलरी एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट। और लास्ट एंट्री क्या बोला? सोल्ड राम ऑन क्रेडिट। राम को सेल किया है क्रेडिट पे। तो बताओ दूसरी एंट्री क्या हुई? टू सेल्स इनकम इनकम इंक्रीज क्रेडिट कितने से? 1 लाख रुपए से। ऊपर क्या होगा? राम, क्योंकि राम को क्रेडिट पे बेचा है तो राम मेरा क्या हो गया? डेटर हुआ। डेटर मतलब जिनसे पैसे लेने हैं। डेटर क्या है आपके लिए? एसेट इंक्रीज डेबिट। अच्छा, इसमें नीचे नरेशन लिखना है, हर जगह नरेशन। नरेशन बीइंग समथिंग हर जगह लिखना है। ठीक है। ये मैं एक ये एग्जांपल ऐसे दे दिया, ऐसे बीइंग करके लिखना है। तो बताओ भाई, ये जर्नल एंट्री हो गई। बताओ इसमें कितने लेजर बनेंगे? लेजर बनेंगे सर कैश के, कैपिटल के, परचेज के, सेल्स के, सैलरी के, राम के। बोला अच्छा ठीक है, इतने सारे बनेंगे। चलो पहले कैश का बनाओ। कैश अकाउंट। लेजर कैसे बनेगा? डेट पर्टिकुलर्स डेबिट, डेट पर्टिकुलर्स क्रेडिट। क्या हुआ? डेट पर्टिकुलर्स डेबिट
एंड डेट पर्टिकुलर्स एंड क्रेडिट। चलिए कैश अकाउंट बनाइए। आइए दोस्त, बताओ पहले में क्या है, कैश डेबिट है यार, ये डेट वगैरह का कॉलम भर लेना। नहीं है तो एक्सेस डाल देंगे। जब भी आप एग्जाम में देने जाओगे तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक्स एक्स या कुछ एक वैल्यू ए बी, ठीक है, या फिर डी डी एम एम ऐसे करके लिख दोगे ताकि आपको पता चले, आपको फॉर्मेट आता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो आता है, फॉर्मेट भी आता है। देखिए, अकाउंट्स फॉर्मेटिंग की भी चीज है। ठीक है, आपको एक आध आधा मार्क्स एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग अगर आपने अच्छा की है तो उस पर मिल जाएगा। ठीक है, तो वो भी आपको एक नोट करके रखना है। पहले कैश डेबिट में है तो डेबिट करेंगे, इधर लगेगा 2, बताइए क्या होगा। 2 कैश डेबिट में है 5 लाख से, किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से। फिर यहां कैश क्रेडिट में है 4 लाख से, परचेज की वजह से। ये मैं समझा चुका हूं कैसे करते हैं, मैं सीधा पोस्टिंग कर रहा हूं। तीसरा है सेल्स की वजह से, डेबिट में है। और चौथा है क्रेडिट में है, सैलरी की वजह से 1 लाख। किस साइड ज्यादा है, 8 5 13 और इधर है 4 1 5, तो बैलेंस किधर आएगा। कितना हुआ, 8 5 13, 8 लाख टोटल। मुझे बताइए टोटल कितना हो गया। किसको दिख रहा है कि भैया ये जो है ना कैश, ये जो बैलेंस है ये डेबिट बैलेंस है दोस्त, ये क्या है, डेबिट बैलेंस है। बोला सर ये समझ तो आ रहा है कि ये डेबिट में ज्यादा था तो उसको बैलेंस करने के लिए, दिस इज बैलेंसिंग फिगर ओनली, दिस इज बैलेंसिंग फिगर ओनली, ये डेबिट बैलेंस है। इसको अगले साल ले जाएंगे तो टू बैलेंस बीडी। चलो कैश का बन गया। अब बताते हैं, बनाते हैं किसका, अब बनाते हैं, चलिए परचेज का, सेल्स का, सैलरी का, सबका बनाना पड़ेगा ना भाई। सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल, ये लीजिए सबका अकाउंट बनाएगा रे तेरा रितीश। चलिए दूसरा क्या है, कैपिटल। एक ऐसे ना छूटता नहीं है, एक एंट्री में जितने अकाउंट बचे सबके बना देने हैं एक साथ। कैपिटल, कैपिटल की एक ही एंट्री, कैपिटल क्रेडिट में है, किसकी वजह से, कैश की वजह से। कितना, और कुछ है एंट्री नहीं, कोई एंट्री नहीं है। ये लो, ये लो, ढल गया दिन हो गई शाम, एक ही एंट्री थी। किसको किसको समझ में आ रहा है कि ये जो है क्रेडिट बैलेंस है दादा, बताओ किसको समझ में आ रहा है कि ये क्रेडिट बैलेंस है। ये बैलेंस जो आया है
ये क्रेडिट बैलेंस है, अगले साल फॉरवर्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा? बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, कैपिटल बन गया। परचेज बनाना है। हो गई शाम, जाने दो। ट्रायल बैलेंस बनाना है। चलिए परचेज। परचेज में क्या है? एक ही एंट्री है ये, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। बोला सर, मतलब सिर्फ कैश की वजह से मेरा ये जो परचेज है ना ये हो गया कितना? 4 लाख रुपए से। और कोई एंट्री है क्या सर? नहीं है ना दोस्त, मैं क्या करना, मुझे क्या करना है, कोई और एंट्री नहीं है। कोई और एंट्री नहीं है तो इसका बैलेंसिंग फिगर किधर जाएगा? इधर जाएगा सर। ये हो जाएगा 4 लाख, टोटल हो जाएगी 4 लाख। ठीक है, और ये अगले साल जाएगा क्या? बोला नहीं, अगले साल नहीं जाएगा सर। परचेज और सेल्स ये जो है ना, ये इनकम और एक्सपेंस है, ये उसी साल में सेटअप हो जाएंगे, ये अगले साल नहीं जाएगा। बोला बहुत बढ़िया, एक नंबर, वेरी गुड वेरी गुड। ये अब कैश की एंट्री हो सकी इसमें, अब इस तीसरी में देखते सिर्फ सेल्स बचा है। सेल्स की एंट्री करो भाई। सेल्स की एंट्री, सेल्स कहाँ कहाँ पे है? यहाँ पे है। सेल्स क्रेडिट में है पहले 8 लाख, बाई कैश 8 लाख। ठीक है, और कहीं पे है? सेल्स यहाँ पे है क्रेडिट में 1 लाख। किसकी वजह से? राम की वजह से। ये कितना हो जाएगा? 9 लाख। ये कितना हो जाएगा? 9 लाख। क्या ये अगले साल जाएगा? नहीं सर, नहीं जाएगा ना। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि भैया ये इनकम है, ये पीएल में जाएगा। बोले अच्छा ऐसा क्या, हमको तो पता ही नहीं था। तो अब पता हो गया, सेल्स की बन गई। अब सैलरी और राम बनानी है, बनाओ सैलरी और राम। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट में एक ही एंट्री है, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश से 1 लाख से। ठीक है, और कोई सैलरी में है नहीं। ये क्या हो गया? टू बैलेंस शीट 1 लाख। क्या ये अगले साल जाएगा? अरे नहीं जाएगा ना दादा, ये जो है ना, ये एक्सपेंस है, ये इसी साल मर मुर के खत्म हो जाएगा। बोला अच्छा ऐसा क्या? बोले यस। ठीक है, बताओ राम का अकाउंट बताओ, लास्ट अकाउंट है राम अकाउंट। राम डेबिट है किसकी वजह से? सेल्स की वजह से। कितने से? अंग्रेजी में ये समझ में आया? यस सर, बहुत बढ़िया। अब ये ना अगले साल जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि राम मेरा डेटर है, एसेट है। एसेट हो या लाइबिलिटी हो, अगले साल जाएगा। बोला ओके सर, वेरी गुड वेरी गुड। ये और कोई बचा इसमें? देखो और कोई नहीं बचा, सबके हमने खाते खोल दिए, धागा खोल दिया हमने। क्या खोल दिया? धागा खोल दिया।
सबके खाते खोल दिए। अब बताओ ट्रायल बैलेंस, बनाओ यहाँ पे ट्रायल बैलेंस। ऐसे लिखते हैं, देखिए सबसे पहले डालते हैं इन द बुक्स ऑफ लवली बर्गर। तो ये बर्गर ट्रायल बैलेंस एज ऑन फलाना ढिमकाना डेट। अब ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट का है भैया, बताओ। पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट, इतने ना हो कि और कुछ। ट्रायल बैलेंस में मैंने क्या बताया था, क्या लिखते हैं? अरे सर कुछ नहीं, वो जो लेजर का बैलेंस है ना, उसको हम डाल देते हैं। बोला अच्छा ऐसा क्या, लेजर का बैलेंस डालते हैं, डाल के बताओ। बोला अभी करते हैं सर, रुको एक सेकंड। सबसे पहले कैश का ये कौन सा बैलेंस था, डेबिट बैलेंस था। तो जो डेबिट बैलेंस था उसको डेबिट में लिखो। कैश अकाउंट का बोला भैया अंग्रेजी में बताओ ये डेबिट बैलेंस क्यों है? क्योंकि बैलेंसिंग है, ये देखिए ये 8 लाख जो नहीं है बैलेंसिंग है, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा था, इसीलिए हमको बैलेंस करने के लिए इसको क्रेडिट साइड में लिखना पड़ा, लेकिन है ये डेबिट बैलेंस कितने से। बहुत बढ़िया। दूसरा कौन सा था, कैपिटल। कैपिटल भाई साहब ये क्रेडिट बैलेंस है। बोला हाँ सर, कुछ ना कुछ तो अब दिख रहा है सर, ऐसा नहीं है, ऐसे आप मुझे बेवकूफ समझ रहे हो क्या? अरे इतनी चीज तो मैं सोते सोते भी पढ़ लिया था। हम बोले बहुत बढ़िया भाई, सोते सोते पढ़ लिए थे तो। तीसरा किधर गया, कुठे गेला तीसरा? तीसरा गेला परचेज। दिस इज डेबिट बैलेंस। कितने से? आइए आगे चलते हैं। सेल्स ये क्रेडिट बैलेंस है दादा। ये क्या है, सेल्स अकाउंट 9 lakhs। सैलरी ये डेबिट बैलेंस 1 लाख। और राम ये भी डेबिट बैलेंस है। ढल गया दिन हो गई शाम। टोटल, और तो कोई बचा नहीं। अगर ये डेबिट और क्रेडिट मिल गया तो मेरा क्या हो गया, ट्रायल बैलेंस बिल्कुल सही है। तो 9 5 14 लाख, ये हो गया 14 lakhs। यहाँ 8 4 12 2 14 00 000। तो मेरा ट्रायल बैलेंस सही है सर। बोले हाँ सर, अब तो बिल्कुल सही सही लग रहा है। ये ट्रायल बैलेंस और क्या है, झूठ मूठ का सारा बैलेंस उठा के हमने पोस्ट कर दिया। इसमें कौन सा अंग्रेजी में मतलब टाई पहन के आपने कौन सा बड़ा काम किया है? ठीक है, इधर का चीज उधर किया, ये कोठी का धान वो कोठी किया है। अब बोलो सर मुझे एक बात, अगर ये राम की जगह श्याम लिख देते तो भी मेरा ट्रायल बैलेंस मिल जाता क्या? बोला हाँ सर मिल जाता ना। बोला सर मैं ना एक काम करता हूं, मैं ना ये कैपिटल इसमें से हटा देता हूं, परचेज और सैलरी ये तीनों हटा देता हूं, कैपिटल परचेज सैलरी।
क्या फिर भी मेरा मिल जाएगा क्या ट्रायल बैलेंस? मिल जाएगा ना 8 एक 9 और 9 लाख, 9 लाख, 9 लाख मिल गया। तो सर इससे क्या हमको पता चलता है? इससे पता चलता है भैया ये सब मैथमेटिकल एक्यूरेसी बताता है, मैथमेटिकली करेक्ट है, ना कि ये बताता है कि ये बिल्कुल सही है, सही नहीं बताता ये सिर्फ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी बताता है। इसमें एरर हो सकते हैं, एरर हमको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया हो। इसी पे हम कल और बिल्ड करेंगे, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं कल। इस तरीके से आपके लिए एक और होमवर्क है कि आप जो करेंगे ना, क्या करेंगे? आप इसमें कुछ प्रैक्टिस करेंगे। अब बोले सर प्रैक्टिस कैसे करूँ? क्वेश्चन तो है ही नहीं। लो ना अभी बनाता हूँ क्वेश्चन, लो। ले लो, ले लो, ले लो। ले लो भाई ले लो, क्वेश्चन तुम ले लो। ये लो, 8 लाख, 6 लाख, 12 लाख, 2 लाख, इसको भी 2 लाख। चलो ये क्वेश्चन बनाओ, ठीक है? सब कुछ जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस तीनों। चलिए बाय।